भोला अपने बड़ी सी दुकान में लोगों को चिकन सूप दे रहा था। अरे भाई, मुझे देना चिकन सूप, मैं कब से खड़ा हूँ। जी जी, अभी देता हूँ। भोला फटाफट सबको चिकन सूप देता जाता है। उसकी दुकान में कई सारे लोग गर्मा गर्म चिकन सूप पी रहे थे। भोला, सच में तेरे हाथों का स्वादिष्ट चिकन सूप पीकर दिल खुश हो जाता है। अच्छा, ये ले 30 रुपए। एक एक करके सब भोला को सूप के पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह शाम तक भोला का सारा चिकन सूप बिक जाता है। रात के समय भोला अपनी आज की कमाई गिन रहा था। वाह, आज भी अच्छी कमाई हो गई मेरी। चलो अब घर जाकर फटाफट चिकन सूप बनाता हूँ। कल सवेरे फिर आकर दुकान में सूप बेचना है मुझे। भोला ने कुछ ही महीने पहले मदनपुर गांव में अपनी चिकन सूप की दुकान खोली थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन सूप बनाता था। लोग उसके सूप के इतने दीवाने हो चुके थे कि हर समय उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो एक प्लेट चिकन सूप 30 रुपए में ही देता था। सस्ते दाम में अच्छी सूप देखकर हर कोई भोला के पास ही आकर सूप पीता था। भोला की ये दुकान किराए की थी। तभी भोला अपने छोटे से घर में आता है। उसके घर में उसकी बूढ़ी बीमार माँ दामिनी और पत्नी सुवर्णा थी। सुवर्णा, ये लो 1000 रुपए। ये पैसे माँ के ऑपरेशन के डिब्बे में डाल दो। सुवर्णा भोला से पैसे लेकर घर में रखे एक डिब्बे में डाल देती है। कितनी बुरी माँ हूँ ना मैं, कि मैं अपने बच्चों की खुशियाँ छीन कर अपने इलाज के लिए तुमसे इतना संघर्ष करवा रही हूँ। नहीं माँ, नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये तो हमारा फर्ज है। आप चिंता मत कीजिए माँ, देखना हम बहुत जल्द आपका ऑपरेशन करवाएंगे और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। दामिनी एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी, जिसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। तब से भोला अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा रोज अपनी माँ के इलाज के लिए जमा करने लगा और अपनी पत्नी के साथ रोज अच्छा खाना खाने के बजाय दाल रोटी चटनी खाने लगा। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन भोला अपनी दुकान में उदास बैठा था। इतने महीनों से पैसा जमा करने के बाद भी केवल 30,000 रुपए मैं जमा कर पाया हूँ। पता नहीं 3 लाख जैसी मोटी रकम मैं कब जमा कर पाऊंगा। अरे भाई हरीश, मैं जीवन भर भी मेहनत करता रहा ना, तो मैं 5 लाख रुपए नहीं जमा कर पाता था। वो तो भला हो कि मेरे एक पहचान वाले का उसने मुझे थोड़ी बेईमानी करना सिखाया और मैंने अपने अनाज में मिलावट करके कुछ ही महीनों में 5 लाख रुपए कमा लिए और आज देखो मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। क्या बेईमानी करके 5 लाख रुपए कमा लिए? मुझे भी अपनी माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपए जमा करने हैं। अगर मैं ऐसे ही ईमानदारी करता रहा तो सच में मेरे पास भी कभी 3 लाख रुपए नहीं जम पाएंगे। ऐसा क्या करूं कि मेरी कमाई रोज के मुकाबले दोगुनी होने लगे और मैं जल्द से जल्द माँ के इलाज के लिए पैसा जमा सकूं। तभी रोज की तरह कई सारे लोग भोला की दुकान में आते हैं और उससे चिकन सूप खरीद कर पीने लगते हैं। उसके बाद भोला शाम तक तरकीबें सोचता रहा कि वे कैसे 2 गुने पैसे कमा सके। शाम के समय वो दुकान बंद करके चिकन लाने रोज की तरह उसी गांव के राकेश चिकन वाले की दुकान में आता है, जहां राकेश एक आदमी से बहस कर रहा था। अरे क्या कहा, 60 रुपए किलो चिकन चाहिए तुझे? पागल हो गया है क्या तू? चिकन 180 रुपए किलो का दाम है भाई। भैये, चिकन की जगह 3 से 4 कौवे पकड़ ले और कौवों को काट कर खा ले। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं नमूने दिमाग खाने। क्या कौवे? अगर मैं आधे चिकन में कौवों का मांस डालकर सूप बनाऊं तो मुझे तो चिकन भी कम लगेगा और मेरे पैसे भी काफी बच जाएंगे। पर मैं रोज रोज कौवे कहाँ से लाऊंगा? भोला राकेश से चिकन खरीदकर अपने घर आता है। तभी उसके मन में एक उपाय आता है। अरे वाह वाह, मिल गया उपाय।
मैं कल ही कहीं सारे लोहे की असारी लेकर आता हूँ और उन्हें काटकर उनका पिंजरा जाली बनाता हूँ और उसके अंदर कई सारे दाने डालकर उसे घर की छत पर रखकर उस असारी के पिंजरे में बिजली का करंट छोड़ देता हूँ, ताकि जैसे ही कौवा दाना खाने उस पिंजरे पर आए तो उसे इलेक्ट्रिक करंट लगते ही वो वहीं मर जाए। फिर मैं उस कौवे के मांस को चिकन में मिलाकर उसका सूप बना लूंगा। भोला के मन में लालच जागने लगा था। अगले दिन वो कई सारी असारी लाकर अपने घर की छत पर एक बड़ा सा पिंजरा बनाकर उसे छत पर रख देता है और उसके आसपास कई सारे दाने डालकर उन असारियों पर बिजली का करंट डालकर दुकान चला जाता है। दोपहर के समय भोला घर आकर छत पर देखता है तो वहाँ उस पिंजरे के पास 4 कौवे मरे पड़े थे। अरे वाह, 4 कौवे! इसका मतलब मेरी ये तरकीब काम कर गई। वाह, चलो अब मैं इन कौवों को दुकान पर लेकर जाता हूँ और इनका मांस चिकन में मिलाकर उसका सूप बना लेता हूँ। भोला चुपके से उन 4 कौवों को अपनी दुकान में लेकर जाता है और उनका मांस चिकन में मिलाकर कौवा प्लस चिकन सूप बनाकर लोगों को बेचने लगता है। अब लोग कौवा मिले सूप को चिकन सूप समझकर पी रहे थे। भोला भाई, ये चिकन सूप का स्वाद इतना अलग कैसे लग रहा है आज? वो क्या है ना, मैं चिकन सूप में एक नया फ्लेवर डाल रहा हूँ, उसकी वजह से सूप का स्वाद ऐसे लग रहा है। रात के समय आज भोला के आधे चिकन के पैसे बच चुके थे। तभी वो घर आता है और छत पर जाकर देखता है तो वहाँ 10 से 12 कौवे मरे पड़े थे। वाह, बस इसी तरह रोज रोज मेरे जाल में कौवे फंसते जाए और मैं लोगों को कौवे का सूप पिलाता जाऊं। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। कौवा और चिकन का सूप पीने से अब काफी लोग बीमार भी पड़ने लगे थे, इसलिए अब भोला के ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे थे। भोला लालच में रोज रोज कौवों का सूप बनाता रहा और रोज रोज उसके ग्राहक कम होते चले गए। एक दिन रात में भोला अपनी दुकान में उदास बैठा था। आज उसके पास केवल 3 ही लोग सूप पीने आए थे। लगता है कौवे का सूप मिलने से लोगों को सूप में मजा नहीं आ रहा। मेरे तो कितने ग्राहक कम हो गए। अब मुझे कल से कौवों का सूप मिलाना बंद करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस लालच के चक्कर में पड़कर मेरा कारोबार ही बंद हो जाए। एक काम करता हूँ, आज ही घर जाकर छत से असारियों से बिजली का करंट निकाल देता हूँ। इधर दामिनी टहलने के लिए घर की छत पर आ जाती है। उस समय सुवर्णा पड़ोस के घर में किसी काम से गई थी। तभी दामिनी को वो असारी का पिंजरा और वहाँ कुछ कौवे मरे पड़े दिखाई देते हैं। अरे, ये कौवे कैसे मर गए? दामिनी उन कौवों के पास जाती है और जैसे ही उसका पैर उन असारियों पर पड़ता है तभी उसे जोरदार बिजली का करंट लगता है और दामिनी की वही मौत हो जाती है। थोड़े समय बाद जब भोला घर आता है तभी सुवर्णा उसके पीछे घर में आती है। सुवर्णा, कहाँ गई थी तुम? जी, मैं पड़ोस वाली शीला काकी के घर गई थी। अरे, माँ जी कहाँ चले गए? यही तो बैठी थी माँ जी, शायद छत पर होगी, मैं देख कर आती हूँ। ये सुनकर भोला के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, छत पर तो असारी में बिजली का करंट है, कहीं माँ। तभी भोला दौड़ते हुए छत पर आता है। उसके पीछे सुवर्णा भी आती है। दोनों जब देखते हैं तो दामिनी वहाँ मरी पड़ी थी। सुवर्णा जैसे ही उस असारी के पास जाने लगती है, रुक जाओ सुवर्णा, ये असारी में बिजली का करंट है। तभी भोला असारी से बिजली का तार निकालता है और तभी दोनों दामिनी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दामिनी मर चुकी है। ये जानकर सुवर्णा भोला खूब रोने लगते हैं। तभी भोला रोते रोते सुवर्णा को अपने लालच के बारे में सारी बातें बताता है। ये सुनकर सुवर्णा के होश उड़ जाते हैं। ये क्या कर दिया मैंने लालच में आकर अपनी ही माँ को मौत के घाट उतार दिया। भोला अपने किए पर खूब रोने लगा, पर अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।